दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपको हैरान करने वाला है। क्या आईपीएल एक फेयर गेम है या एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्टेड शो? क्या आईपीएल में सिर्फ टैलेंट जीता है या पहले से तय किया जाता है कौन मैच जीतेगा? आईपीएल के बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल मूवमेंट्स जो प्रूव करते हैं ये सब सेट हो सकता है। क्या हर लास्ट ओवर थ्रिलर एक कोइंसिडेंस है या एक केयरफुली प्लान्ड स्क्रिप्ट? क्या ये सच में क्रिकेट का फेस्टिवल है या सिर्फ एक पैसे कमाने का तरीका? बीसीसीआई की पावर और मोनोपोली जो दिखाती है क्रिकेट से भी बड़ा है पैसा। एक तरफ आईपीएल पे फिक्सिंग के एलिगेशन लगते हैं कि राजस्थान और चेन्नई दोनों को 2-2 साल आईपीएल से बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ बीसीसीआई दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है जो सिर्फ क्रिकेट नहीं पूरी इकोनॉमी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। आज हम बात करते हैं आईपीएल के फिक्सिंग की सच्चाई और बीसीसीआई कैसे एक पैसे कमाने की मशीन बन गया है। अगर आपको लगता है आईपीएल एक फेयर गेम है तो वीडियो को एंड तक देखना, जो आपका ओपिनियन बदल भी सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं फिक्सिंग के लेटेस्ट एलिगेशन की। आईपीएल 2025 के एक नए कंट्रोवर्सी के साथ एक बार फिर हेडलाइंस में है। सीएसके के खलील अहमद और कैप्टन ऋतुराज पर बॉलिंग टैंपरिंग का आरोप लगा है। जब एक वायरल वीडियो में देखा गया खलील अपनी पॉकेट से कुछ निकाल कर ऋतुराज को देते हैं। ये फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसमें फैंस और एक्सपर्टीज ने बॉल टैंपरिंग के पॉसिबल इंडिकेशन पर सवाल उठाए हैं। आरसीबी और सीएसके के एक मैच के दौरान विराट कोहली और खलील अहमद के बीच एक इंटेंस कॉन्फ्रोंटेशन देखा गया। पोस्ट मैच विजुअल्स में कोहली विजुअली फ्रस्ट्रेटेड नजर आए और फैंस और एनालिस्ट्स इसके पीछे के असली कारण पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये केवल एक ऑन फील्ड डिसएग्रीमेंट नहीं बल्कि किसी और बड़ी चीज का इंडिकेशन हो सकता है। क्या ये एक नॉर्मल हीटेड मूवमेंट था या फिक्सिंग और बॉल टैंपरिंग का आरोप? बीसीसीआई इस कंट्रोवर्सी पर क्या एक्शन लेगी? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या आईपीएल के दूसरे कंट्रोवर्शियल मूवमेंट की तरह इसे भी दबा दिया जाएगा? आईपीएल पर फिक्सिंग के अंजाम कोई नए नहीं है। 2013 में जाके देखे तो राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स श्रीशांत, अजीत चंडलिया और अनिकेत छावन को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और स्पॉट फिक्सिंग मामले में जो 3 खिलाड़ी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके बाद सीएसके के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मेयप्पा और राजस्थान रॉयल्स के को फाउंडर राज कुंद्रा पर भी बैटिंग के आरोप लगे थे, जिसके बाद जस्टिस लोधा कमेटी ने मैच फिक्सिंग और बैटिंग के सबूत मिलने पर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया। आईपीएल के फॉर्मर कमिश्नर ललित मोदी ने सीएसके के को ओनर एन श्रीनिवासन पर ऑक्शन रैगिंग और एम्पायरिंग फिक्सिंग के आरोप लगाए थे, जिसमें कहा गया कि उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत यूज करके सीएसके को प्रॉफिट करवाया और अब फिर से 2025 में नए आरोप लगने स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर ने बीसीसीआई और टीम इंडिया पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूलिंग को लेकर आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि कुछ टीम शेड्यूलिंग करके जीत हासिल करती हैं। मार्च 2025 में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई मीडिया एजेंसीज पर प्राइस फिक्सिंग के लिए रेड्स किया, जो आईपीएल के एडवर्टाइजिंग मार्केट पर सवाल उठाता है। और अब बात करते हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई को आईपीएल का आइडिया कहां से आया? आईपीएल स्टार्ट होने से पहले इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल चल रहा था, जो एक प्राइवेट लीग थी। बीसीसीआई को लगा कि आईसीएल आईपीएल के बिजनेस को खत्म कर देगा। बीसीसीआई ने आईसीएल को बैन कर दिया, प्लेयर्स को लाइफ टाइम बैन कर देने की धमकी दी और 2007 में इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। T20 की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। ललित मोदी जो उस समय नए वाइस प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के, उन्होंने एक अमेरिकन स्टाइल स्पोर्ट्स लीग का कॉन्सेप्ट सोचा, जिसमें फ्रेंचाइजीज, ऑक्शन और ग्लोबल एंटरटेनमेंट होगा। और फिर शुरुआत हुई आईपीएल की सन 2008 में। बीसीसीआई ने आईपीएल अनाउंस किया, इंडियन प्रीमियर लीग 8 टीम्स बनाई, ऑक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, हर प्लेयर का एक प्राइज होगा। For the Punjab Kings at 26 crore and 75 lakh. Well done, Punjab. Shreyas Iyer becomes the most expensive player so far in the IPL. पहले आईपीएल मैच 18 अप्रैल 2008 को केकेआर वर्सेस आरसीबी का हुआ, जिसमें मैकलम ने एक धमाकेदार इनिंग्स खेलकर 158 रन बनाए, जिसने आईपीएल को एक हाई वोल्टेज क्रिकेट स्टाइल का टोन सेट कर दिया। लेकिन एक सवाल, आईपीएल का असली मोटिव क्रिकेट को बढ़ाना था या सिर्फ बिलियंस डॉलर्स का बिजनेस क्रिएट करना?
बात करें आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के इतिहास की, 2008 से 2017 तक सोनी ने 8,000 करोड़ में आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स 10 साल के लिए खरीदे। फिर 2017 से 2022 तक डिज्नी हॉटस्टार ने 16,000 करोड़ में टीवी प्लस डिजिटल दोनों राइट्स खरीदे, वो भी पहले से कम टाइम के लिए और डबल कीमत देकर। और अब अंबानी ने 2023 से 2027 तक 24,000 करोड़ में सबसे ज़्यादा कीमत देकर खरीदा, जिसने आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग का गेम चेंज कर दिया। जियो ने फ्री स्ट्रीमिंग का मॉडल अपनाया, आईपीएल के मिलियंस व्यूअर्स का दिल जीत लिया, जिससे डिज्नी हॉटस्टार को अपनी डिजिटल स्ट्रेटजी पर दोबारा सोचना पड़ा। मजबूरी में डिज्नी ने अपना टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट को सेफ रखने के लिए रिलायंस जियो के साथ एक स्ट्रेटेजिक टाई अप किया, ताकि उनका बिजनेस थोड़ा सेफ रह सके। दोस्तों, आईपीएल के पर्दे के पीछे का पैसे का खेल बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ अब 10 अलग अलग टीम्स हैं जिन्हें अलग अलग कंपनीज और सेलिब्रिटीज ओन करते हैं। आपने सुना होगा कभी टाटा आईपीएल, कभी पेप्सी आईपीएल, कभी वीवो आईपीएल। ये अलग अलग ब्रांड्स हर सीजन में टाइटल स्पॉन्सरशिप के थ्रू अपनी ब्रॉडकास्टिंग को बूस्ट करते हैं। इन डील्स में हर सीजन के लिए 400 से 600 करोड़ के बीच का इन्वेस्टमेंट होता है, जो आईपीएल के ओवरऑल रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टोटल 540 करोड़ व्यूज हासिल किए। आजकल टीवी एडवर्टाइजर के रेट्स 40 से लेकर 240 करोड़ तक हैं, जो एक बड़ी एडवर्टाइजिंग वॉर चल रही है, जिसमें से इस सीजन में 40 मिलियन नए सब्सक्राइबर जुड़ गए, अब टोटल 100 मिलियन हो गए हैं। ऐसे ही 2008 में अंबानी ने मुंबई इंडियंस को 450 करोड़ में खरीदा था। उस वक्त ये सबसे महंगी कीमत थी। आज मुंबई इंडियंस की कीमत लगभग 11,000 करोड़ हो चुकी है, जिसमें कि 20 गुना ज़्यादा ग्रोथ हुई है और उनकी एनुअल अर्निंग्स हर साल बढ़ते जा रही है। इसी तरह वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी अंबानी ने वुमेन्स मुंबई इंडियंस को खरीद कर अपना एक्सपेंशन जारी रखा। दोस्तों, आईपीएल और बीसीसीआई से जुड़े कंट्रोवर्सीज और एलिगेशन हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या जो हम देख रहे हैं वो सच है या फिर एक वेल स्क्रिप्टेड ड्रामा? क्योंकि जो पहले हुआ वो तब दुनिया के सामने आया जब पकड़े गए। हो सकता है अभी भी कुछ ऐसा चल रहा हो, क्योंकि हर बारी पता चलना भी मुश्किल है। बहुत लोग अभी बहुत मैचेस पे सवाल उठाते हैं। क्रिकेट एक जुनून है, इंडिया में इसे एक धर्म की तरह माना जाता है, लेकिन जब इसमें पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का खेल शामिल हो जाता है तो असली फैंस के लिए एक धोखा सा लगता है। सच में आईपीएल एंटरटेनमेंट जरूर है, पर असली स्क्रिप्ट सिर्फ बीसीसीआई जानता है। पैसा जिसमें ज़्यादा है उसमें फिक्सिंग के चांसेस भी हमेशा ज़्यादा होते हैं। आपका इन एलिगेशंस पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है आईपीएल सच में फिक्स है? क्या बीसीसीआई की पावर क्रिकेट के असली रूप को बदल रही है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चौंकाने वाले टॉपिक के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए